भारतीय संविधान से मैं आज आप लोग को 100 प्रश्न कराऊंगा बिना टाइम गंवाए। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? आंसर है स्वराज पार्टी। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है एम.एन. रॉय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? आंसर है 1935। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, बिहार के सिवान जिले से थे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद ऐसा था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितनी लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? मतलब संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? और 10 लाख। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। इन्हें झंडा समिति के अध्यक्ष भी कहा जाता है। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? 2 साल, 11 माह, 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल कितने? 11। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? 64,96,729 रुपए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बना था? मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई।
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शनमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? B.N. गॉडविल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। संविधान के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बाय पासेड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पासेड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लोगों ने कितने सीटें जीती? 73। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती? 208। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय संविधान के शुरुआत के ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। किसे प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? हाथी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HBR एंकर। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कोरियोग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया? इटैलिक। भारतीय संविधान के मूल संस्करण और सौंदर्यीकरण की सजावट किसके द्वारा किया गया? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बी राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? कोरियोग्राफर बसंत कृष्णा वैद। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? GV मावलंकर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्य, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका का किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की कुंजी किससे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976।
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के लिए संविधान से लिया गया है? अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची से मिलता है? पहली अनुसूची से। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा व सभापति के लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? दूसरी अनुसूची में। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 18। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। आपातकाल की स्थिति कहाँ से लिया गया है? कौन से संविधान से? कहाँ के? कौन से देश से? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये सीरीज कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। पार्ट 2 लाया नहीं, कमेंट करिए ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।